हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, बोर्ड एग्जाम पास आने वाले हैं, तो बोर्ड एग्जाम से पहले हर बच्चे के और उनके माँ बाप के मन में एक सवाल आता है कि मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाएं और हम कितने मार्क्स स्कोर करें जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो या करियर बिल्डअप हो। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि मार्क्स बहुत कुछ होता है, पर मार्क्स सब कुछ नहीं होता है। जहां जहां भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहां पर आपको मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी देन यू विल हैव टू हैव मिनिमम 60% मार्क्स। ओबीसी के लिए 55% होता है, कई जगह ओबीसी और जनरल के लिए सेम होता है। SC ST के लिए कई गवर्नमेंट जॉब में 45% है, कई में 50% है। तो एक तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए आपके पास मार्क्स होने चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो मोटे तौर पे आप ये कह सकते हैं कि 60% से ऊपर आपके मार्क्स हों। अगर 60% से कम है तो हो सकता है कि कई जॉब के लिए आप इन फ्यूचर अप्लाई ना कर पाए। जॉब से पहले लेकिन आपका सवाल आता है ग्रेजुएशन का, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो एक तो होता है एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन। एंट्रेंस टेस्ट के लिए 55 या 60% का क्राइटेरिया होता है और एंट्रेंस के स्कोर के बिहाफ पर आपका एडमिशन हो जाता है। दूसरा होता है मेरिट बेस्ड एडमिशन। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरिट बेस्ड जो एडमिशन होते हैं उसकी कट ऑफ कई बार साइंस वालों के लिए कई कॉलेज में 100% जाती है। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो वाले स्टूडेंट हैं तो आप लगभग फुल मार्क्स स्कोर करें। और मार्क्स स्कोर कर पाना आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। बच्चे स्कोर करते हैं, उनके मार्क्स इतने होते हैं, तभी DU की कट ऑफ भी 100% या 99 या 98% जाती है। तो ये तो हो गया मार्क्स कि मार्क्स कितने ज़रूरी हैं। जहाँ जहाँ मेरिट आएगी मार्क्स बेस्ड, वहाँ आपको अगर कम मार्क्स होंगे तो सफ़र करना पड़ेगा। दूसरा, जॉब वगैरह में मिनिमम 60% का क्राइटेरिया होता है, उसको फुलफिल करने के लिए आपको पढ़ाई करनी है। अब सवाल उठता है कि मार्क्स स्कोर कैसे करें। देखो, अगर मैं एक लाइन में आंसर दूं, देन स्टडी, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। आप स्टडी करें, प्रैक्टिस करें और रिवीजन करें। अगर हम एलिबरेट करें तो क्या सिर्फ पढ़ने से मार्क्स आ सकते हैं? देखो बच्चों, पढ़ाई दो तरह से की जा सकती है। पहली हार्ड स्टडी, दूसरी स्मार्ट स्टडी। हार्ड स्टडी होती है गधों की तरह कि पढ़ना शुरू कर दिए, पहले पेज से आखिरी पेज तक सब पढ़ डाले। और स्मार्ट स्टडी जो करता है वो ऐसे करता है, उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करता है जो एग्जाम में आती हैं या रिपीट होती हैं। अगर मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इफ़ यू आर नॉलेज सीकर, तो नॉलेज का तो समंदर है। आप पहले पेज से आखिरी पेज भी पढ़ ले तब भी एनफ नहीं है। एक ही सब्जेक्ट की लाखों बुक हैं, आप उन बुक्स को ला करके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर सिर्फ मार्क्स तक सीमित रखें तो मार्क्स के लिए आपको एग्जाम स्पेसिफिक चीज़ें जो बार बार रिपीट होती हैं, आने के चांसेस होते हैं, उसको पढ़ना है। ये है स्मार्ट स्टडी। फिर आप पढ़ने के बाद में करें प्रॉपर प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस आप ये समझिए कि ठीक वैसे ही होगा कि आपने साल भर एक बुक पढ़ी, हाउ टू स्विम। बुक पढ़ने के बाद आप गए और नदी में कूद गए और डूब गए। दुनिया का ही साफ साफ रीति है। थ्योरी का अगर इम्प्लीमेंटेशन आपने ना किया हो या ना करना आता हो, उसकी प्रैक्टिस ना हो, तो आपका गिरना तय है। इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं रिवीजन पर। रिवीजन के भी शेड्यूल बनाइए। जैसे कोई टीचर आपको क्लास में पढ़ाता है तो डेली के नोट्स आप डेली रिवाइज करें। अब मान लो आपके घर में किसी की शादी है, आपने आज रिवाइज नहीं कर पाया, तो भाई कल कर लो उसको रिवाइज। 2 दिन का काम इकट्ठा भी किया जा सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप ये सोचें कि पूरे वीक में टीचर्स ने जो पढ़ाया और आप पूरे वीक में कुछ नहीं आपने पढ़ा, अब वो काम इकट्ठा होता जाएगा। तो रिवीजन भी 2 तरह से करें, शॉर्ट टर्म गोल बना के और लॉन्ग टर्म गोल बना के। शॉर्ट टर्म रिवीजन जो होगा वो डेली वाला होगा, डेली आपको रिवाइज करना है, वीकली आपको रिवाइज करना है। लॉन्ग टर्म रिवीजन वो होगा एक मेहनत खत्म होने के बाद में, या तो आपका स्कूल में टेस्ट वगैरह होते हो, पार्ट टेस्ट, कम्युलेटिव टेस्ट, PT CT, तो ऐसे में आप तैयारी कर सकते हैं। या फिर अगर आपके स्कूल में रेगुलर टेस्ट वगैरह नहीं होते हैं या एनफ नहीं होते या फिर उनका लेवल एनफ नहीं होता, तब आप ऐसे में क्या करें कि रिवीजन को करें सब्जेक्ट वाइज। आपने डिसाइड कर लिया कि 1 महीने का सारा सिलेबस मुझे रिवाइज करना है, तो आप प्लान करो 1 महीने बाद वो कौन से 2-3 दिन हैं जब छुट्टी मिलने वाली है आपको 3-4 दिन की, उसमें सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करें। उसमें बैलेंस भी बना के रखें।
जैसे जो नीट की तैयारी वाले बच्चे होते हैं, नीट के स्टूडेंट्स के साथ में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि कुछ बच्चे बायो में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन फिजिक्स की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते। ओवरऑल मार्क्स उनके क्वालिफाइंग से भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनकी फिजिक्स की कट ऑफ क्लियर नहीं होती। तो ऐसे में ज़रूरी ये हो जाता है कि हम एक बैलेंस बनाएं। जैसे जीवन में बैलेंस बनाना होता है, ऐसे सब्जेक्ट्स के बीच में भी आपको बैलेंस बनाना है। अगर आप बैलेंस रखते हुए पढ़ेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। फाइनली ये कहूँगा कि पढ़ाई का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ किताबों में खोए रहें। आप योगा कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स को टाइम दे सकते हैं। दिन में अगर आप चाहें 10 मिनट 15 मिनट किसी टेक्निकल गेम जो मोबाइल पर भी खेल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 10 या 15 मिनट। जनरली मोबाइल्स के गेम एडिक्टिव होते हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आप वीकली घूमने फिरने भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के आपको 4 से 5 घंटे डेली पढ़ना है। अगर आप 4 से 5 घंटे डेली नहीं पढ़ते हैं, आप सब्जेक्ट्स के बीच में एक बैलेंस नहीं बनाते हैं, तो निश्चित रूप से आने आने वाले भविष्य में आपको प्रॉब्लम आएगी। फाइनली जहाँ तक कैरियर की बात है, तो कैरियर को लेके कोई परेशान ना हो। जिंदगी बहुत उतार चढ़ाव होती है, अपनी तरफ से अपना बेस्ट दें और आगे बढ़ते रहें। फाइनली एक शायरी आप लोगों से शेयर करता हूँ। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। जो रखते हैं चाहत आसमां को छूने की, जो रखते हैं चाहत आसमां को छूने की, उन्हें परवाह नहीं होती गिर जाने की। जय हिंद, जय भारत।